अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाई है पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी। बहुत ही शानदार और डिलीशियस बन के तैयार हुई है 5 मिनट में। इसको घर पे बनाएं, बहुत ही इजी से बन जाती है और बहुत ही शानदार इसका टेस्ट होता है। सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इसको बनाना बहुत आसान है। इसको अपने ही पानी में मैंने इसको बनाया है और इसके लिए क्या टिप्स इस्तेमाल करने हैं वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले जो है मैंने इसका तड़का तैयार कर लिया है। उसके लिए मैंने घी शामिल किया है 1/4 कप, और इसके अलावा मैंने इसमें राई दाना और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के हाफ़ टी स्पून ये 2 चीज़ें डाली हैं और इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। और इसके बाद जो है मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें सिर्फ लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया है और इसको थोड़ी देर हमने ब्राउन होने दिया है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो ये थी इन चीज़ों को तड़का लगाने का तरीका। और इसमें जो मैंने मटर इस्तेमाल किए हैं वो बॉयल किए हुए हैं और बिल्कुल सॉफ्ट थे। अगर आप इसको कच्चा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको कच्चे भी डाल सकते हैं। तो ये देखें, ये है कुटी हुई हरी मिर्चें, और अच्छी तरह से भी इसको इसको भी मैंने चॉप कर लिया था, कूट लिया था। और इसके बाद एक बड़े साइज़ का टमाटर था, वो भी मैंने काट के इसमें इस्तेमाल किए हैं। और इसके साथ ये हैं मटर मटर भी डाल दिए हैं और इसको अच्छी तरह से हमने कुक कर लेना है तमाम चीज़ों को। जब अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए और ये थोड़ी सी चीज़ें मैश होना शुरू हो जाएंगी ना, तब हमने इसमें पत्ता गोभी ऐड कर देनी है। तो इसके साथ ही हमने कुछ ड्राई मसाले डालने हैं, और ड्राई मसाले डालने में जो है मैंने डाले हैं नमक, और इसके अलावा लाल मिर्चें 1 चम्मच 1 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर का। और मसाले जो हैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। सूखा धनिया डाल दिए है 1 चम्मच, और इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हल्का रखा है, ये ना हो कि मसाले जल जाएं। वैसे इसमें हमने टमाटर ऐड किए हुए हैं, मसाले बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। तो इसको थोड़ी देर हमने इस तरह से पका लेना है। गोभी जो है 1 किलो थी, अगर वज़न से देखो तो उसको काट लिया, बारीक चॉप कर लिया, और मसालों को इस तरह से हमने अच्छी तरह से पका लेना है। जब आप देखें कि थोड़ा सा पानी ड्राई होने लगा है, मसाले जलने का ख़तरा है, तब हमने इसमें डाल देनी है गोभी। पत्ता गोभी डाल देंगे। बंद गोभी के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। ज़्यादा इसको बारीक कट करें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने इसको रफली चॉप कर लिए है ताकि अच्छी। वैसे इसको जिस शेप में कटें इसका टेस्ट बहुत ही शानदार होता है। मेरी तो ये फेवरेट है, मैं हफ्ते में एक बार इसको लाजमी बनाती हूँ। तो ये देखें कितने शानदार हैं। इसकी भी वैसे आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ। इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना के खाया जाता है। सैलड में डालें तो इसका ज़ायका लाजवाब होता है। स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं लोग इसे। तो आप भी इसको एक बार इस तरह से घर में बनाएं और रोटी के साथ खाएं। इसका टेस्ट बहुत लाजवाब है। तो चलें जी, इसको मिक्स कर लेते हैं। पत्ता गोभी को डालने के बाद आप इसको, इतनी ज़्यादा ये होती है लेकिन जब पकने के बाद शीलिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम फील होती है। तो जब आप इसको थोड़ी देर ही पकाएंगे तो ये थोड़ी भी साइज़ में कम होती जाएगी। तो चलें जी, इसको हमने मज़ीद मिक्स करते रहना है और फ्लेम इसके नीचे मीडियम रखनी है। ज़्यादा फ्लेम पे हम रखेंगे ना, ये होते तो पत्ते से हैं तो जलना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि फ्लेवर फिर कड़वा फील होता है। तो आप इसके साथ खड़े होके हल्के आंच पे इसको पकाएंगे ना, तो टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा शानदार होगा। तो ये देखें, मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ और इसके बाद मैंने इसको लगा देना है कवर। कवर लगाने के बाद आप जब इसको देखेंगे ये साइज़ में बिल्कुल कम हो चुकी होंगी। तो इसके बाद आपने इसको देखें, इसको पकाते हुए मुझे तकरीबन आधा घंटा लग गया था। और जो है कंप्लीट ये हमारी तैयार हो चुकी थी गोभी का सालन। और ये देखें, थोड़ा थोड़ा जो है सब्ज़ी ने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। पानी जब रिलीज़ हुआ है ना, तो हमने इसके फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर दिया था ताकि इसी पानी में जो है पत्ता गोभी तैयार हो। और जो सब्ज़ी के अपने ही पानी में चीज़ें पक के तैयार होती हैं ना, बहुत ही टेस्टफुल होती हैं। आप भी इसी तरह से ट्राई किया करें। और मज़ीद देखें, कवर लगा दिया था और 5 मिनट बाद चेक किया तो आप देखें मज़ीद इसकी जो है क्वांटिटी कम हो चुकी है। और इसके बाद इसका जो है अच्छी सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई थी कि लगता है कि पत्ता गोभी का सालन तैयार हो चुका है। तो ये देखें, मटर भी अच्छे से गले हुए हैं क्योंकि बॉयल मटर डाले थे। मटर इसलिए ग्रीन ग्रीन है क्योंकि मैंने जब इसको बॉयल किया था इसमें नमक डाल दिया था, इसलिए इसकी शक्ल जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई और बिल्कुल वो वैसे ही वैसे ग्रीन है। तो आप भी इसी तरह के छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें। और अच्छी सी कुकिंग के लिए टाइम बहुत ज़्यादा मांगती हैं चीज़ें।
तो टाइम जो दे के हम चीज़ बनाते हैं यकीनन उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा शानदार होता है। तो आप भी इसी तरह से ट्राई किया करें और उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपनों के साथ शेयर करना मत भूलें ताकि मज़ीद आपके फ्रेंड्स के साथ फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी वीडियो शेयर हो और मुझे भी फ़ायदा हो। मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप हमें फ़ीडबैक दें और मज़ीद हम अच्छा काम करें। तो चलें जी, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दी है और इसी तरह से इसको चलाते हुए पकाया है। तो यही प्रोसेस मैंने 5 से 6 मिनट के लिए इसको पकाया और इसके बाद हमारी जो गोभी का सालन है तैयार हो चुका है। इसी तरह से एक प्लेट में डालें। आप जिस तरह से घर में सर्व करते हैं उसी तरह से आप इसको डोंगे में, टिफ़न में या बाउल में डाल के सर्व करें या इस तरह की प्लेट्स में। तो चलें जी, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए देसी फूड इंस्पिरेशन पे आएँ। तब तक के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं अच्छी अच्छी वीडियो में।